Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4.5. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड ज़कात। बच्चों यहाँ पे हमने ज़कात फाइंड करनी है ऑन द फॉलोइंग, इन चीज़ों पे। 8 तोला गोल्ड एट द रुपीज़ ऑफ 80,000 पर तोला, ठीक है। 8 तोले सोना है बच्चों, उस पे हमने ज़कात फाइंड करनी है, जबकि 1 तोले की कीमत बताई गई है 80,000। इस तरह बच्चों सेकंड पार्ट में 7 तोला सिल्वर की पे ज़कात निकालनी है, 100 ग्राम गोल्ड पे निकालनी है, 112 ग्राम सिल्वर पे निकालनी है बच्चों। 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स बच्चों एक जैसे मेथड से ही सॉल्व होने हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। फाइंड द ज़कात ऑन द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट है बच्चों 8 तोला गोल्ड एट द रेट ऑफ 80,000 पर तोला, ठीक है बच्चों। जो रेट है ना सोने का वो 80,000 पर तोला है, तो 8 तोले का हमने निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम सबसे पहले बच्चे लिखेंगे रेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का रेट पर तोला रुपीज़ 80,000 बच्चों। 1 तोले की जो रेट है वो 80,000 है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 8 तोला गोल्ड, कॉस्ट ऑफ 8 तोला गोल्ड। अब 8 तोला बच्चों गोल्ड की प्राइस निकाली हमने, 8 को इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 मल्टीप्लाई 80,000, 8 मल्टीप्लाई 80,000 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 64, ठीक है बच्चों। 64 और आगे हमारे पास आ जाएंगी 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 640,000 आ गए बच्चों, 64 के साथ आगे 4 जीरो आ गए। अब रेट ऑफ ज़कात बच्चों, रेट ऑफ ज़कात ये आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात है 2 होल 1/2%, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात हमें खुद पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2 1/2%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट्स में 2.5%, 2.5% भी कर दो या फिर 2.5% कर दो बच्चों। मैं पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, इजी होगा बच्चों, ठीक है। अब हमने निकालना है क्वेश्चन यहाँ पे ज़कात, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने निकालनी है, तो कितने पे आ गई 2.5% ऑफ 640,000, ठीक है बच्चों। अब परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 640,000। अब इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, ये हो जाएगा 25 बाई 100 था ना। ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1000 बन जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। ये बच्चों ये 3 जीरो से कट गई। 640 को और 25 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी ज़कात आ जाएगी रुपीज़ 16,000, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गई अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई बच्चों, 8 तोला गोल्ड पे आ गई बच्चों, ठीक है। दोबारा बता दूं, ये हमें 1 तोले की प्राइस दी 80,000 और 1 तोले की और 8 तोले की हमने निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 1/2% या 2.5%, ठीक है। पॉइंट्स में इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 100 आ गया बच्चों, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है 70 तोला सिल्वर, ठीक है। 70 तोला सिल्वर एट द रेट ऑफ ₹800
पर तोला। ठीक है बच्चों, अब हमने उसी तरह हमने निकालना है। अब लिखते हैं रेट ऑफ सिल्वर, रेट ऑफ सिल्वर पर तोला। एक तोला का बच्चों रेट कितना है, ₹800। ठीक है, अब हमने 70 तोला का हमने निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 70 तोला सिल्वर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 70 × 800, ये आ जाएगा रुपीज़। देखो 8 7 से बच्चों 56 आ गया ना, और 1 2 3 0 और आ जाएंगी, 1 2 और 3 0। ठीक है, 56,000 आ गया बच्चों। अब लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात, मैंने कहा पॉइंट्स वाली यूज़ करेंगे, 2.5% है बच्चों। तो अब अमाउंट ऑफ ज़कात, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 56,000, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 पॉइंट परसेंट ख़त्म करेंगे बच्चे, नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 6 और 3 0, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा, 2 5 नीचे 100 था ना, 1000 बन जाएगा, पॉइंट ख़त्म कर देंगे बच्चों, 5 6 1 2 और 3 0 आ जाएगी। ये बच्चों 3 0 से कट गई। अब हमने 25 को और 56 को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 25 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹1400। ठीक है बच्चों, 1400 बच्चों। ठीक है, इस पे ज़कात आएगी 70 तोला सिल्वर पे बच्चों, ये हमारे पास ज़कात आ गई बच्चों। बहुत सिंपल सा था, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, उसी तरह ही है। ठीक है, एक जैसे मेथड से है। थर्ड पार्ट है 100 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ ₹8,000 पर ग्राम। ठीक है बच्चों, 8,000 पर ग्राम, यहाँ पे हमें 8,000 पर ग्राम हमें गिवन है, वही लिखेंगे रेट ऑफ गोल्ड पर ग्राम। ठीक है बच्चों, किस तरह ग्राम है, ₹8,000 पर ग्राम है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कितना है, 100 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट निकाली है बच्चों, 100 को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 8,000, ये आ जाएगा रुपीज़, 8 के साथ 3 0 ही है ना, 2 ये 5 हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 800,000 आ गया बच्चों, 800 और 1000 आ गया। रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% आ गया बच्चों। और अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 8 के साथ 1 2 3 4 5 0 लगा दिया, परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे बच्चों 100 आ जाएगा और 5 0 लगा दी। ठीक है, अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 0 और आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो पॉइंट ख़त्म हो गया यहाँ पे 1 2 3 कट गई। अब बच्चों 25 को और 800 को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। ठीक है, 25 को और 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ₹21,234। ये आ गया बच्चों ₹20,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 712 ग्राम सिल्वर एट द रेट ऑफ ₹80 पर ग्राम, 80 पर ग्राम। ठीक है बच्चों, पहले हम वही लिखेंगे रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम। कितना है रेट ऑफ सिल्वर बच्चों, ₹80। कॉस्ट ऑफ
712 ग्राम सिल्वर। बच्चों 712 को हमने 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी ₹56,960 आ गया बच्चों। ठीक है, रेट ऑफ ज़कात 2.5% बच्चों, और अमाउंट ऑफ ज़कात बिल्कुल उसी तरह 2.5% ऑफ 56,960। बच्चों परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 56,960, और ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी ना, 56,960। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों ₹1424। ये आ गई अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने निकालते हैं कॉस्ट ऑफ, पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 40 ग्राम सिल्वर। बच्चों कॉस्ट ऑफ 40 ग्राम्स सिल्वर। ठीक है बच्चों, सिल्वर की निकालेंगे। 40 ग्राम है और पर ग्राम कितना है, 750 है बच्चों, 750। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 को और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 30,000। कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया बच्चों 30,000 आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है और हमें गिवन है शेयर्स वर्थ। ठीक है, शेयर्स वर्थ ऑफ शेयर, वर्थ ऑफ शेयर्स। बच्चों शेयर्स की जो वर्थ है वो है 75,000 बच्चों, 75,000 शेयर की वर्थ है। बैंक बैलेंस भी है बच्चों, बैंक बैलेंस है 47,800 रुपीज़ बच्चों, 47,800 रुपीज़ बैंक बैलेंस है बच्चों। अब इन सब को हम टोटल करेंगे, टोटल। ठीक है, वर्थ ऑफ अमाउंट। ठीक है बच्चों, इन सब को ऐड कर लेंगे, 30,000, 75,000 और 47,800 बच्चों। इन सब को हमने ऐड कर देना है, हमारे पास आएगा 152800। ठीक है, 1,52,800 रुपीज़ आ गया बच्चों। अब लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात है 2.5% और अमाउंट ऑफ ज़कात हमने बच्चों फाइंड करनी है 2.5% ऑफ 152800। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों, परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट ख़त्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आ गया और मल्टीप्लाई 152800 और इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी बच्चों, 152800 बच्चों। इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है और हमने फिर इसको डिवाइड कर देना है बच्चों। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹3,820 रुपीज़ बच्चों, 3,820 बच्चों। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फाइंड ज़कात। इसमें बच्चों हमने ज़कात फाइंड करनी है। इफ़ अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स, अगर एक आदमी के पास ये वाले एसेट्स हैं, मतलब ये चीज़ें हैं उसके पास। इनकम फ्राम रेंटेड हाउस, उसको एक घर है उसने किराए पे लगाया हुआ है, उससे पैसे आते हैं। ठीक है, ये वाले। और 2 प्राइस बॉन्ड हैं, उनकी कीमत है तकरीबन ये 1 लाख, और सेविंग उसके पास ये है बच्चों। ठीक हो गया, इन सब पे हमने ज़कात निकालनी है। सबसे पहले बच्चों इन सब को टोटल करेंगे और फिर हमने इन पे ज़कात हमने फाइंड करनी है बच्चों। इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3 एसेट्स हैं उसके बच्चे और इनको पहले हमने टोटल कर लेना है और फिर हमने इसको ज़कात निकालनी है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्या क्या गिवन है?
इनकम फ्रॉम रेंटेड हाउस, इनकम फ्रॉम रेंटेड हाउस कितनी है बच्चों? 1 2 4 और 3 जीरो हैं बच्चों, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ₹124,000। अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ₹124,000। अगर इसमें पढ़ेंगे लैख में, 1,24,000 बच्चों, 1,24,000 पाकिस्तानी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये आ गया उसके पास 1,24,000। और फिर इनकम फ्रॉम 2 प्राइज बॉन्ड वर्थ, 2 प्राइज बॉन्ड वर्थ बच्चों, 2 प्राइज बॉन्ड हैं, उसकी कीमत है 1 लगा के उसके साथ कितनी जीरो है? 5 जीरो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है बच्चों। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1 लाख। 1 लाख है बच्चों, उसके पास 2 प्राइज बॉन्ड हैं बच्चों। इसके बाद कुछ उसके पास सेविंग है, उसके पास कुछ पैसे हैं, वो रुपीज़ है 68,000, 68,000 उसके पास बच्चों सेविंग आ गई। ये तीनों एसेट्स हैं उसके पास ना, मतलब एसेट मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे उसके पास हैं, ठीक है। अब हम करेंगे टोटल एसेट्स, या टोटल अमाउंट भी कह सकते हो ना, टोटल एसेट्स। मतलब कितने एसेट बन जाते हैं? 1,24,000 प्लस 1 लाख प्लस 68,000 बच्चों। इन सब को बच्चों हमने ऐड कर लेना है, 2,92,000 आ गए बच्चों। इन सबको ऐड करेंगे तो 2,92,000 आ गए बच्चों, ठीक है क्या। फिर हमें पता है रेट ऑफ ज़कात क्या है, 2.5%, 2.5%। अब हम निकालेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 2,92,000, ठीक है बच्चों। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना, 2.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 2,92,000। और पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। 100 था ना, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे एक जीरो और आएगा, ऊपर 25 रह गया, मल्टीप्लाई 2,92,000, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो काट के बच्चों। अब 25 को और 292 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ₹7,300 बच्चों। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई बच्चों, जो कि वो इन तमाम चीज़ों पर पे करेगा बच्चों, ठीक है। रेंट हाउस, घर से जो रेंट आता है उस पर 2 प्राइस बॉन्ड हैं और उसके बाद कुछ सेविंग, इन सारों को ऐड कर लिया बच्चों, और इस पे 2.5% के हिसाब से बच्चों ज़कात देगा ₹7,300 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आसमा पेड ज़कात वर्थ ₹15,000। आसमा ने ज़कात दी है 15,000 ऑन गोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड। बच्चों हमने वो गोल्ड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने ज़कात दी है उसने, तो हमने देखना है कि उसके पास कितनी वैल्यू का गोल्ड था बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आसमा पेड ज़कात। अच्छा, आसमा पेड ज़कात। अब इसमें बच्चों ज़कात उसने पेड की है ना, कितनी दी है? ₹15,000। ये उसने ज़कात पे की है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ गोल्ड, वैल्यू ऑफ कि गोल्ड कितने का था, ये हमने निकालना है। अब रेट ऑफ ज़कात तो पता है ना आपको बच्चों, ज़कात इज़ इक्वल टू 2.5% बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है फार्मूला, तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, ज़कात इज़ इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गोल्ड, वैल्यू ऑफ गोल्ड आ जाएगी। यहाँ पे वैसे फार्मूले में आता है ना टोटल वैल्यू, ठीक हो गया। मतलब अब ज़कात उसने कितनी पे की है? 15,000। इस ज़कात की जगह आएगा बच्चों 15,000। रेट कितना है? 2.5 और नीचे 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गोल्ड बच्चों हमने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ
गोल्ड हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गोल्ड। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2.5 इधर नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 100 और नीचे आ जाएगा 2.5 तो इधर आएगा बच्चों वैल्यू ऑफ गोल्ड, वैल्यू ऑफ गोल्ड। अब बच्चों इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, या 0 लगा दो इसके साथ या फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको 10 लगा देते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 100, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 लगा लेते हैं और नीचे सिर्फ 25 रह गया, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये 25, इसके साथ भी 0 लगा सकते थे, वैल्यू ऑफ गोल्ड। अब बच्चों मैंने साथ नहीं लगाई, अब कटिंग करो, 25 1 25 4 ठीक है। अब ये 15,000 इंटू 40 इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख, यूनिट 10 100,000 10,000 और लाख, 6 लाख आ गए बच्चों वैल्यू ऑफ गोल्ड, ठीक है बच्चों। 10 को 44 से मल्टीप्लाई 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 60 आ गया ना, फिर आगे 1 2 3 4 0 ये लगा दी, ठीक है। तो हम सीधा करके लिखेंगे वैल्यू ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू ₹6 लाख, मतलब उसके पास जो गोल्ड थे वो तकरीबन 6 लाख के थे बच्चों, ठीक है, 6 लाख के थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, मिस्टर अकबर इज ज्वेलर, मिस्टर अकबर ज्वेलर है बच्चों, ही परचेज 60 ग्राम गोल्ड एंड 600 ग्राम सिल्वर, उसने 60 ग्राम गोल्ड परचेज किया और 600 ग्राम सिल्वर परचेज किया ना, ठीक है, परचेज किया। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज ₹8,000 पर ग्राम और सिल्वर की बच्चों 80 पर ग्राम है फॉर सिल्वर, फाइंड द ज़कात पेड बाय हिम, हमने ये देखना है कि उसने कितनी ज़कात पे की है बच्चों, उसने कितनी ज़कात पे की है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है ही परचेज 60 ग्राम गोल्ड, सॉल्यूशन ही परचेज्ड गोल्ड, कितना उसने गोल्ड परचेज किया बच्चों 60 ग्राम। पहले हम गोल्ड का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे रेट ऑफ गोल्ड, रेट ऑफ गोल्ड पर तोला, रेट ऑफ गोल्ड पर ग्राम बच्चों, ग्राम है ना, ग्राम के हिसाब से लिए ना। जो बच्चों इसका गोल्ड का रेट है ना वो 8,000 पर ग्राम है, ₹8,000। उसने 60 ग्राम बच्चों गोल्ड ख़रीदा और गोल्ड का जो रेट है वो 8,000 पर है। अब टोटल अमाउंट हम निकालेंगे, वर्थ ऑफ कर लेना, वर्थ ऑफ 60 ग्राम गोल्ड, 60 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई 60, देखो ठीक है, 8,000 मल्टीप्लाई 60, 8 6 48 हो गया बच्चों, और इसके आगे 1 2 3 और 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 और 4 0, ठीक है। ये आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000 इसकी बात आ गई बच्चों। ये हमने गोल्ड का निकाल लिया ना, ये बच्चों हमने सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने गोल्ड का निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह हमने सिल्वर का निकालना है, ही परचेज्ड सिल्वर, बच्चों उसने सिल्वर भी परचेज की है 600 ग्राम, रेट ऑफ सिल्वर पर ग्राम, बच्चों इसकी जो सिल्वर की जो रेट है ना वो ₹80 है, ₹80, ठीक है। अब लिखेंगे वर्थ ऑफ 600 ग्राम सिल्वर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 मल्टीप्लाई 80, ये आ जाएगा ₹6 8 था बच्चों 48
और उसके आगे 1 2 3 0 आ जाएंगी। ये आएगा 48,000 बच्चों, ये आ गया 48,000 टोटल वर्थ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बच्चों टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी? हमने इसको और इसको ऐड कर लेना बच्चों, ठीक है। ये है 4,80,000 और प्लस ये 48,000, ठीक है बच्चों। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5,28,000 रुपीज़ बच्चों। ये हमारे पास टोटल बात आ गई, ठीक है। अब हम इस पे निकालेंगे ज़कात। रेट ऑफ ज़कात 2.5% बच्चों, और अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 528,000, ठीक है बच्चों। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100% ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा। 528,000 और इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगी। 25/10 लिख दो या इसके साथ एक ज़ीरो लगा दो, एक ही बात है। 528,000 बच्चों 1 2 3 0, इन 3 0 से कट गई। 528 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13200, ठीक है। 13,200 रुपीज़ आ गया बच्चों, ठीक है। इन तमाम पे वो जो ज़कात देगा बच्चों 13,200 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं 6 से लेकर 9 तक तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।